हरि ओम। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य च वैश्यः पद्भ्याग्शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ये चंद्र जो है भगवान का मन है, सूर्य भगवान की आंख है, समुद्र भगवान का उदर है, ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, वृक्ष भगवान के रोम हैं, बादल प्रभु के केश हैं, माया प्रभु का हास्य है। जो कुछ दिखाई पड़ता है सब भगवान का ही रूप। कितनी पूर्ण वैज्ञानिक बातें हैं, साइंटिफिक बातें हैं। नदियों को नाड़ी बताया, जैसे शरीर में नाड़ी होती, ये जो नदी है, इतनी सारी नदियां हैं, बहुत सारी सरिताएं, विराट पुरुष की नाड़ी है, भगवान की नाड़ी। विराट पुरुष यानी समाज, ये जगत। मैं बार बार कहता हूं, जो हमारे ऋषियों की दृष्टि है, जगत को और जगदीश को अलग नहीं समझो। विश्वम विष्णु, विश्व ही विष्णु। लोग पूछते हैं भगवान को देखा? हमको भी बहुत पूछते हैं, आप इतने साल से कथा कर रहे हैं, भगवान को देखा? 175 के करीब कथा होने आई। पूछते हैं लोग, इतनी कथा करी, भगवान को देखा? तो कहते हैं भगवान का दर्शन करते हुए ही कथा करते हैं। ये हमारे सामने जो विराट बैठा है वो कौन है? हम सोचते हैं कि भगवान कोई आकाश से टपकेगा नीचे, 4 भुजा वाला होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। भगवान कहां है, कैसा होगा, ऐसा सवाल हम करते हैं। ये तो ऐसी ही बात हुई कि जल में, सरिता के जल में, सागर के पानी में रहते हुए एक मछली ने दूसरी मछली से पूछा, ये सागर कैसा होगा, समुद्र कहां होगा, कैसा होगा? उस मूर्ख मछली को कौन समझाए? तू जिसमें जी रही है, तू जिससे जी रही है, वह सागर ही है, उसे कौन समझाए? कोई सदगुरु हो तो हमें दृष्टि दे कि भाई तू जिसमें जी रहा है और तू जिससे जी रहा है, जिसके कारण तू जी रहा है, तेरा जीवन है, वह परमात्मा ही है। तू पूछता है परमात्मा कहां? अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है हमारी आंखों के सामने, इसलिए पहचान नहीं पाते। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। व्यापक की परिभाषा है जिसका कहीं भी अभाव नहीं है, जो अत्र तत्र सर्वत्र है, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, सर्वत्र है और सर्वदा है। व्यापक जो अणु अणु में है, कण कण में है, उसे खोजना, ढूंढने जाना, यह तो मूर्खता है। जो व्यापक है, जरूरत है उसको पहचानने की, पहचानने की जरूरत है। बादशाह ने पूछा, अपने पुरोहित को राजा ने प्रश्न किया, कहिए पुरोहित जी, भगवान कहां रहता है? पुरोहित जी ने दूध मंगवाया, पूछा राजा को, दूध में घी कहां रहता है? दूध में घी है ही है, इस बात का आप इनकार नहीं कर सकते, दूध में घी है। लेकिन यदि पूछा जाए कि यह क्या है तो तुम घी है ऐसा नहीं कहोगे, तुम्हारा जवाब होगा दूध है। गिलास में क्या है? दूध है। लेकिन दूध है इस बात का यदि आपने स्वीकार किया तो घी है इस बात का स्वीकार करने के लिए आप बाध्य हैं। जिस तरह से दूध में घी रहता है, जगत में जगदीश रहता है। पूछेगा कोई तो यही कहोगे कि ये संसार है, ये जगत है,
जैसे कोई कहेगा ये दूध है, घी है, ऐसा नहीं कहेगा, दूध है ऐसा ही बताया जाएगा। उसी तरह ये संसार है, ये विश्व है, ये जगत है, ऐसा ही बताया जाएगा। लेकिन दूध है इस बात का स्वीकार किया तो घी है इस बात का स्वीकार अपने आप होता है। जगत है इस बात का यदि आपने स्वीकार किया तो जगदीश है। जिस तरह से दूध में घी है उस तरह जगत में जगदीश है, इस बात का स्वीकार अपने आप हो गया। लेकिन दूध में घी है ये हकीकत होते हुए भी दूध से दिया नहीं जलेगा। दिया जलाने के लिए तो घी चाहिए। जगत में जगदीश व्यापक रूप से हैं, लेकिन उससे मुझे और आपको शांति नहीं होगी। दूध से घी को प्रकट करना चाहिए, तब दिया जलता है, तब प्रकाश होता है, तब अंधकार मिटता है। मेरे भाई बहन, भगवान भी व्यापक है, लेकिन उसे प्रकट करना पड़ता है। सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, लेकिन बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट होई। जिसमें वो प्रगट हो गया, बस उसी को हमने संत कहा, उसी के चरण छुए हमने, उसी की पूजा की। ऐसा संत परिचय कराता है, ऐसा संत ज्ञान देता है। पर्दा हट जाता है ज्ञान का, तो जो व्यापक है उसका अनुभव होता है। खोजने नहीं जाना पड़ता मुझको, कहां ढूंढे रे बंधे, मैं तो तेरे पास रहे। इसलिए ब्रह्मानंद ने गाया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, किस देवता ने आज रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, रहता पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, करके दया दयाल ने, करके दया दयाल ने
का पर्दा उसी ने कृपा करके उठा लिया। करके दया दयाल ने पर्दा उठा लिया। करके दया दयाल ने पर्दा उठा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज अज्ञान का पर्दा उठा लिया। उसी दयाल ने कृपा करके, जो व्यापक है उसका परिचय हुआ। दीदार हुए जब, कैसा था? सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां। सूरज न था न चांद था। गीता में आया है ना, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां। एकदम वो अजब शान का, एकदम वो अजब शान था। एकदम वो अजब शान का जलवा दिखा दिया। एकदम वो अजब शान, जलवा दिखाया उसने, अजब शान की, वाणी का विषय नहीं। दिया एकदम वो अजब शान का जलवा दिखा दिया। एकदम वो अजब शान था, जलवा दिखा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया। ओ दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल, मेरा दिल हो, मेरा दिल हो, मेरा दिल हो, मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने सब जगह
व्यापक है। जिस तरह से काष्ठ में अग्नि रहता है, जैसे दूध में घी है, जगत में जगदीश है, भिन्न नहीं है दो। लेकिन प्रकट करना होता है घी को दूध से, उसी तरह परमात्मा व्यापक है, उसे प्रकट करना। हरि व्यापक है सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमति प्रभु प्रगटै जिमियागी। प्रेम भक्ति ऐसा तत्व है जो व्यापक को व्यक्त कर देगी, जिससे व्यापक व्यक्ति बनकर आता है, प्रकट होता है। तो सब कुछ परमात्मा, सब में परमात्मा। एवरीथिंग इज हिज, वो तो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम एवरीथिंग इज ही। नदियों को नाड़ी बताया है विराट पुरुष की। नाड़ी जब अशुद्ध होती है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बीमार हो जाते हैं हम। और जब बीमार हो जाते हैं और वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य पहले क्या देखते हैं? नाड़ी ही तो लेते हैं हाथ में, नाड़ी देखते हैं। इस तरह से नदियां हैं, विराट नारायण की नाड़ी हैं। यदि नदियों का जल अशुद्ध हो गया तो विराट नारायण यानी समाज के स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी। इस बात का हमने ध्यान नहीं रखा। हमने यमुना मैया कहते हुए यमुना में स्नान किया, गंगा मैया कहते हुए गंगा का पान किया, लेकिन बड़े बड़े शहरों की सारी गटर यमुना और गंगा जी में ही मिलती रही, पानी अशुद्ध होता रहा। उसके लिए हम चिंतित नहीं हुए। अच्छा हुआ अभी तो चिंतित हुए हैं। करोड़ों रुपए की योजना बनाई गई है गंगा की शुद्धि के लिए। पवित्रता का जितना ख्याल किया उतना स्वच्छता पर जोर भी देना चाहिए था। पाश्चात्य जगत ने स्वच्छता पर बहुत जोर दिया लेकिन पवित्रता का ध्यान नहीं रखा। हमारे यहां पवित्रता पर हमने बहुत जोर दिया लेकिन स्वच्छता का इतना ख्याल नहीं किया। हमारे मंदिर में भी गंदगी होती है, देखो तो हमारी हालत तो देखो। धर्म स्थान गंदे होते हैं। हिंदुओं में देव स्थानक, वैष्णव में बड़े गंदे होते हैं। हवेली में अच्छा है, जैन भाइयों के देरासर में भी अभी अच्छा है, स्वच्छता और पवित्रता दोनों। लेकिन वैष्णव में कई स्थान ऐसे देखे हैं बड़ी गंदगी। और शिवालय में तो लोग इतनी गंदगी करते हैं। शिव जी भोलेनाथ है, बोलते भी नहीं कुछ, लोग करते रहते हैं, बस बहाते ही रहते हैं पानी। स्वच्छता यदि शरीर है तो पवित्रता उसकी आत्मा है। दोनों की आवश्यकता है ना, दोनों की आवश्यकता है। पाश्चात्य जगत ने भौतिक विकास बहुत किया, पूर्व ने अध्यात्म के विकास के ऊपर जोर दिया। लेकिन पूर्णता तो तब है कि जब हमारे भौतिक विकास पर भी ध्यान दिया जाए और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन पूर्व ने केवल भौतिक विकास पर ही ध्यान केंद्रित किया, अध्यात्म नहीं, धर्म नहीं। फलस्वरूप अति संपत्ति ने पाश्चात्यों को अशांत कर दिया है। अति संपत्ति विपत्ति का दूसरा नाम है। अशांत हो गए हैं वहां के लोग। They work like donkeys for 5 days and then enjoy like monkeys for 2 days. This is their weekly program. डोंकी आया, मंकी आया, लेकिन मैन नहीं आया कहीं भी। गधे की तरह 5 दिन काम करो और फिर बंदर की तरह 2 दिन एंजॉय करो, बस
हफ्ते का कार्यक्रम। मैन कहां है? भगवान ने हमको मानव बनाया। फर्स्ट बी अ मैन एंड देन गुड मैन, आफ्टर दैट गॉड मैन एंड आफ्टर दैट सुपरमैन। फर्स्ट बी अ मैन। पहले मानव तो बने हम, मानव बनाकर भेजा है। कड़वा नहीं है तो करेला कैसे, मीठी नहीं है तो शक्कर कैसे, तीखा नहीं है तो मिर्च कैसे, मानवता नहीं है तो मानव कैसे। मानव ने मानवता खोई, धर्म के नाम पर हिंसा करने लगा, चुनाव लड़ने के नाम पर होली खेलने लगे लोग, मानवता को विदा कर दिया। पहले मानव तो बने हम। इतनी साइंटिफिक बातें। ईस्टर्न रिलीजन इज टोटली साइंटिफिक बट वेस्टर्न साइंस इज नॉट रिलीजियस। वेस्टर्न साइंस यदि रिलीजियस हो जाए, ईस्टर्न रिलीजन साइंटिफिक है लेकिन उसको उस अर्थ में हम समझें, उसका स्वीकार करें, तो विश्व कितना अद्भुत हो जाए। साइंटिफिक बात है। हमारे पुराणों ने वृक्षों को विराट नारायण के रोम बताए, रोए हैं। शरीर में रोम कितने महत्व के? रोम को काट दो, हटा दो तो कैसे विरूप लगेंगे हम। अब हेयर स्टाइल के पीछे तो हम कितना खर्च करते हैं। मुंडन कर दो, देखो कैसे विरूप लगोगे। तो ये जो वृक्ष है विराट नारायण के रोए हैं, उसको काटना ये विराट नारायण को विरूप करने का पाप करना। ये हमारे ऋषियों की दृष्टि रही। इसलिए हमारे शास्त्रों ने अकारण वृक्ष छेदन को पाप माना। हमारे ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे, पेड़ काट करके नहीं करते थे। जंगल में शिष्यगण गाय चराने जाते थे, गाय चरती रहती थी और सूखी लकड़ी जो जंगल में पड़ी है वो एकत्र करते थे, यज्ञ समीध, और ले आते थे। उससे यज्ञ होता था, पेड़ों को काट करके नहीं। वन्य संपत्ति के बारे में आज हम बहुत दरिद्र हैं, बहुत दरिद्र हैं। हरा रंग हरि का प्रिय रंग है। देखा, ज्यादा करके विश्व में भगवान ने हरा रंग उसका उपयोग किया। लाल, पीला और बादल जैसा, उसको क्या बोलते हैं आप, नीला। ये तीन रंग मुख्य माने जाते हैं ना, मुख्य तीन रंग, लाल, पीला और नीला। और जो रंग है वो मिलावट से बनाए जाते हैं। तीन रंग मुख्य हैं, लाल, पीला और नीला। आप नाथद्वारा में देखते हैं, वहां जो चित्र वगैरह मिलते हैं, पेंटिंग्स रासलीला के, कृष्ण गोपी के, कृष्ण राधा के, उसमें प्रायः ऐसा होता है, वो जो रंग उसमें लगाते हैं वो शास्त्रीय बात है। देखो, कृष्ण तो नील वर्ण के हैं, राधा को पीला बताया जाता है। राधा में, उसके चित्र में पीला रंग लगाया जाता है, कृष्ण के चित्र में नीला रंग लगाया जाता है, और जो बैकग्राउंड होता है पूरा वो हरे रंग का होता है, प्राय हरा रंग होता है उसमें। हरा रंग कैसे बनता है? पीले और नीले को मिलाओ तो हरा हो जाता है। मतलब ये हुआ, पीला यानी राधा, नील रंग यानी कृष्ण, नील और पीत दोनों का मिलन यानी हरा, यानी राधा कृष्ण का मिलन। हरा रंग माने पुरुष और प्रकृति का मिलन। हरा रंग राधा कृष्ण के मिलन का प्रतीक है। चारों ओर विश्व में हरा रंग ही हरा रंग दिखाई पड़ता, ज्यादा से ज्यादा हरा है रंग। हरियाली होती है धरती, वृक्ष के पत्ते हरे हैं। हाँ, फूल कोई लाल होते हैं, कोई सफेद होते हैं, कोई पीले होते हैं, लेकिन ज्यादा करके भगवान ने हरा रंग, हरे रंग का प्रयोग किया, जो कि मिलन का प्रतीक है।
जो कि अद्वैत का प्रतीक है। हरा रंग अद्वैत का प्रतीक। दो थे राधा कृष्ण, अब एक हो गए, द्वैत से अद्वैत हो गया। हरा रंग अद्वैत का प्रतीक है। बड़ी वैज्ञानिक बातें हैं हमारे धर्म में, यदि हम समझने की कोशिश करें। केवल धर्म को क्रियाकांड में ही आबद्ध न करें, मतलब यह नहीं कि पूजा पाठ न करें, यह तो करना है, धर्म के अंग है, मंदिरों की जरूरत है, लेकिन उसके पीछे जो निहित अध्यात्म है उसे हृदयंगम करें। नहीं तो खोखले रह जाएंगे केवल क्रियाकांड, उसमें प्राण नहीं रहेंगे। अध्यात्म प्राण है, प्राण है अध्यात्म। धारणा करो जो कुछ है सब भगवान का स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। भूः भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम। 7 स्वर्ग, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, 7 पाताल। पाताल भगवान का चरण है और सत्य लोग भगवान का मस्तक है। 14 लोग भगवान के अंग में ही है। सब कुछ ब्रह्म। आपने कथा सुनी होगी, नामदेव जी भोजन के लिए तैयार हुए, महाराष्ट्र के अद्भुत संत भोजन के लिए तैयार हुए। रोटी निकाली उन्होंने, अभी घी नहीं डाला था, तब एक कुत्ता आया और मुंह में रोटी उठाकर भागा। तो नामदेव जी घी का पात्र लेकर पीछे दौड़े। विठलनाथ खड़े रहियो मेरे प्रभु, अभी तक मैंने घी नहीं लगाया, मैं आपको पहले घी लगा दूं, बाद में आप रोटी खाओ। कुत्ते में भी विठलनाथ के दर्शन हुए नामदेव को, तो पीछे दौड़े घी का पात्र लेकर। यदि हमारे घर से कुत्ता रोटी उठाकर भागे तो हम भी पीछे दौड़ेंगे, लेकिन लकड़ी लेकर। विठलनाथ नहीं दिखाई पड़ेंगे उसको। सारा घर, बाप बेटी बेटा पत्नी, जो हाथ में आया लेकर पीछे। फिर भी यदि कुत्ते को नहीं पकड़ पाएंगे तो कहेंगे कि जाने दो, वो भी बेचारा जीव है, भले ही खा जाए। वारे दयालु, तूने कोई दान नहीं किया, वो अपनी जान को खतरे में डालकर ले गया है, ले भागा, फिर तू अब दयालु बनता है। वो भी बेचारा जीव, भूखा, प्राणी मात्र के प्रति दया होनी चाहिए। जाने दो, वो तो पकड़ नहीं पाए इसलिए कहते हैं। पकड़ पाते तो हाथ में लकड़ी है ना, इतना फटकारते, तब प्राणी की दया नहीं रहती, दया भाव चला जाता पूरा। और यदि पकड़ भी लिया कुत्ते को तो बस तुम गुस्सा निकाल सकते थे उसको मार करके, लेकिन कुत्ते के मुंह से फिर से यदि रोटी आपने ले भी ली तो खाओगे क्या? लेकिन क्रोध इतना होता है। नामदेव जी को उसमें भी विठलनाथ के दर्शन। एकनाथ महाराज गंगा जल ले जा रहे थे रामेश्वर, हाँ, भगवान रामेश्वर को चढ़ाने, और बीच में एक गधा मिला, बिना पानी के मर रहा था, और एकनाथ जी ने उस गधे को पानी पिला दिया। साथ चल रहे दूसरे ब्राह्मणों ने कहा कि क्या कर रहे हो? भगवान विश्वनाथ काशी भगवान पर साम सदाशिव पर चढ़ाने के लिए, भगवान रामेश्वर पर चढ़ाने के लिए हमने जल लिया है। कहां से ले आए हैं गंगा जल, और तुमने यहां एक गधे जैसे प्राणी। कहा कि मेरे शिवजी यहीं आ गए, तुम्हारे शिवजी अभी दूर है, मेरा रामेश्वर यहीं आ गया। जिसमें दया नहीं है वह धर्म ही नहीं है, खोखले क्रियाकांड मात्र है। अध्यात्म प्राण है, हर क्रिया में भाव होना चाहिए। भाव के बगैर क्रिया पूजा नहीं बन सकती। पूजा यदि करना चाहते हो तो क्रिया में भाव होना चाहिए। सब में परमात्मा, स्थूल ध्यान। यदि सब में परमात्मा नहीं दिखाई देते तो एक दूसरा उपाय भी है, सूक्ष्म ध्यान करो। अब आंखें बंद करो और अपने हृदय में नारायण का दर्शन करो। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कंचन
पंचरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। हृदयावकाश में चतुर्भुज नारायण के दर्शन करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु के एक अंग का दर्शन करो, आयुधों का दर्शन करो, आभूषणों का दर्शन करो। धीरे धीरे दर्शन करने से मन तद्रूप हो जाएगा। दर्शन की भी एक पद्धति है, एक रीत है। आंख बंद करके हृदयावकाश में हम दर्शन करते हैं और उसमें हमें आधार मिले, सहायता मिले, इसलिए तो मंदिर में जाते हैं। मंदिर में रहे हुए प्रभु के हम दर्शन करते हैं तो पता चलता है कि भाई इस तरह से चतुर्भुज है, शंख है, गदा है, पद्म है, चक्र है, आभूषण धारण किए हुए हैं। फिर हम आंख बंद करते हैं। आंख बंद करने का अर्थ है जो मंदिर में भगवान का स्वरूप है उसको अब मैं अपने हृदय मंदिर में ले आऊं और फिर नयन बंद करके अब भीतर वाले प्रभु का दर्शन करें, एक आधार मिले। हृदयावकाश में दर्शन के लिए आधार बनता है मंदिर में जो स्वरूप है वो। तो पहले तो ठीक से दर्शन करना है, बाद में आंख बंद करनी। लेकिन हम तो जाते ही तुरंत आंख बंद कर देते हैं। दर्शन की भी एक रीत है, पद्धति। पहले आंख खोलकर ध्यान से दर्शन करें। एक एक आयुध, एक एक आभूषण, एक एक अंग। आंख बंद करनी है लेकिन बाद में। और आंख बंद करते समय मंदिर के स्वरूप को, अब ठाकुर को हमारे हृदय मंदिर में पधराना है। फिर प्रदक्षिणा करें, भगवान का नाम लेते हुए भगवान की प्रदक्षिणा करें। दायां अंग भगवान की तरफ रखकर प्रदक्षिणा करें। उसका अर्थ यह है कि प्रभु मैं अपने कर्मों के अनुसार भले ही संसार चक्र में भटकता रहूं, लेकिन मेरे केंद्र में तू होना चाहिए। तुझे छोड़कर मैं कहीं ना जाऊं, मेरे केंद्र में तू रहे। प्रदक्षिणा का ये भाव। लेकिन हम तो ऐसे दौड़ते हुए प्रदक्षिणा करते हैं मानो हमारे पीछे पागल कुत्ता न पड़ा हो। फटाफट भागते हुए प्रदक्षिणा करके पैसा फेंक कर भगवान के सामने। अब हमारे पैसे की क्या जरूरत है, वो लक्ष्मीपति है। जो कुछ वहां समर्पण करना चाहें हम तो दान की पेटी जो होती है उसमें धीरे से रख देना चाहिए। फेंकना ये तो तिरस्कार है। कोई भिखारी है वो, फेंकते हो पैसे, ये अभिनय है। कभी ऐसा अभिनय ना करो। धीरे से, विनय से रख दो। फिर ऐसा ही ना निकल जाओ। फिर मंदिर थोड़ी देर बैठो वहां द्वार पर, थोड़ी बार स्मरण करो, फिर वंदन करके वहां से निकलो। दर्शन की ये रीत है। हृदयावकाश में दर्शन करें। या तो सब में परमात्मा ऐसा समझकर आंखें खोलकर जो कुछ दिखाई पड़ता है सब में भगवान को देखें, या तो सब परमात्मा में ऐसा समझकर आंखें बंद करके अपने हृदयावकाश में नारायण का दर्शन करें। सब में परमात्मा एक बात, सब परमात्मा में दूसरी बात। सूत्रे मणिगणा इव। माला कैसे बनती है? फूल में धागा है कि धागा में फूल, धागे में फूल? धागे में मोती है कि मोती में धागा है? माला कैसे बनी? क्या कहोगे? यह सवाल तो ऐसा ही है कि पहले अंडा कि पहले मुर्गी। मोती की माला है, ठीक है, लेकिन धागे में मोती है कि मोती में धागा है? दोनों बातें ठीक है। मोती में धागा है ऐसा कहो, वो भी ठीक, और धागे में मोती है वो भी ठीक। सब में परमात्मा एक बात हुई और सब परमात्मा में दूसरी बात। सब में परमात्मा को देखते हुए आंखें खोलकर जो कुछ दिखाई दे रहा है सब में परमात्मा का दर्शन करो, स्थूल ध्यान। या तो फिर सब परमात्मा में है ऐसा समझकर आंखें बंद करके अपने हृदयावकाश में ध्यान करो, सूक्ष्म ध्यान। तो गणपति यानी धारणा, धारणा से फिर ध्यान पर पहुंचोगे। भवानी शिवालय में है और बाद में शिव जी है समाधि।
ध्यान में तो ध्याता, ध्यान और ध्येय ऐसा भेद रहता है। बाद में ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाए तब समाधि सिद्ध होती है। शिवलिंग समाधिस्थ, अष्टांग योग का शिखर। तो यम, नियम, आसन, नंदी, प्राणायाम, हनुमान, प्रत्याहार, कछुआ, धारणा, गणपति, ध्यान, भवानी, समाधि, शिव। अष्टांग योग के दर्शन हैं शिवालय में। वहां रखी हुई मूर्तियां कुछ कहना चाहती है, लेकिन हम सुनना कहां चाहते हैं। हम तो केवल चंदन लगाने को, अक्षत लगाने को, फूल चढ़ा देने को, पानी चढ़ा देने को ही पूजा समझ करके वहां से विदा हो जाते हैं। धर्म ऐसा सागर है कि उसकी गहराई में गोता लगाओ मेरे भाई बहन, तब तुम्हारा मंदिर जाना सफल होगा। वहां की मूर्तियां कुछ कहना चाहती है, कुछ बोल रही है। इतनी जल्दबाजी भी ना करो, ध्यान से उसके हृदय को, रहस्य को हृदयंगम करो। स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, दो प्रकार के ध्यान बताए। और फिर जब मृत्यु काल नजदीक आया तो एड़ी से मूल स्थान दबाया, प्राणों को अनाहत आदि षड चक्रों में घुमाते हुए ले आया योगी ब्रह्मरंध्र में, और ब्रह्मरंध्र से जिसके प्राण जाते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। यदि मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि सुख की इच्छा है तो सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियश्च, मन और इंद्रियों को साथ लेकर जाना होता है, क्योंकि बिना मन और इंद्रियों के सुखानुभूति कैसे होगी। स्वर्ग सुख यदि भोगना चाहते हैं तो मन इंद्रिय चाहिए। इसलिए हमारे यहां तीन शरीर कहे गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर तो जो हम आंख से देख रहे हैं वही, ये दो हाथ वाला, दो पैर वाला, दो कान वाला, दो आंख वाला, सूक्ष्म, ये स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी मन और इंद्रियां। इंद्रिय यानी आंख। इंद्रियों की जब बात आती है सूक्ष्म शरीर की, तब आंख ये नहीं, लेकिन आंख की जो देखने की शक्ति है वो आंख। कान ये नहीं, सुनने की जो शक्ति है वो कान। जीभ ये नहीं, स्वाद की जो शक्ति है वो जीभ। ये स्थूल, ये सूक्ष्म शरीर है, मन और इंद्रिय। और तीसरा कारण शरीर, वो है वासना। कारण शरीर का जब तक नाश नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती। वासना ही के तो कारण जीव भाव, उसी के तो कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है। यदि आपकी सकाम साधना है तो किस हेतु के लिए, किस देवता की आराधना करनी चाहिए यह भी बताया। शौनक जी ने कहा सुत जी को, हे सुत जी, शुकाचार्य और परीक्षित का दिव्य संवाद आप सुना रहे हैं। भगवान की इस मंगलमयी कथा सुनते हम तृप्त नहीं होते। बिलेबतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सतु सतीदार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। बर्हायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये, पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। इंद्रियों का साफल्य तभी है जब इंद्रिय हमारी भगवान में लगी रहे। इसी श्लोक का भाषांतर तुलसी जी ने रामचरितमानस में किया। बालकांड, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा, सब गाइए, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि जय हो। भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन
कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रौद्र अहि भवन समाना, श्रवण रंग आहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। श्रवण रंग अहि भवन है, अहि सर्प। समाना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत अपनी आंखों से जिसने संत का दर्शन नहीं किया, देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दर्शन देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर उसके लोचन मोर पंख की तरह है। कर लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा, शौनक जी के इस निवेदन में श्रोता के हृदय की शुद्धि का वर्णन है। भगवान की मंगलमयी कथा सुनाइए सुत जी। फिर शुकाचार्य और परीक्षित के बीच में क्या संवाद हुआ, निवेदन करते हैं सुत जी। हे शौनक, जब राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान इस सृष्टि का सर्जन, पालन और विसर्जन कैसे करते हैं, तब शुकाचार्य को सर्जन, पालन, विसर्जन करने वाले भगवान का आरंभ में मंगलाचरण करने की बात याद आई, स्मरण हुआ। शुकाचार्य ने बिना मंगलाचरण के ही कथा का आरंभ कर दिया। हम मंगलाचरण के द्वारा अपनी इंद्रियों को कथा में केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। शुकाचार्य का मन तो भगवान में केंद्रित है ही, लेकिन फिर एक नियम है, पद्धति है कथा के आरंभ में मंगलाचरण करने की। इसलिए शुकाचार्य अब मंगलाचरण करते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां अंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सृष्टि का सृजन करने वाले, पालन करने वाले और विसर्जन करने वाले परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मंगलाचरण के 3रे श्लोक में शुकाचार्य ने कहा, बहुत अच्छे।
नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम् विदूर काष्ठाय मुहुः योगिना निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। तीसरे श्लोक में निरस्त साम्याति शयन राधसा, राधसा शब्द के प्रयोग से शुकाचार्य ने अपनी दीक्षा गुरु श्री राधा जी की वंदना की है, ऐसा कई संतों का मत है। श्री राधा जी शुकदेव जी की दीक्षा गुरु, लीला निकुंज में तोते के रूप में थे शुकाचार्य, राधे 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 बोला करते थे। एक बार श्री राधा कृष्ण युगल सरकार वहां से निकले, तोते को हाथ में लिया, प्रेम से तोते पर हाथ फेरते हुए राधा जी ने मंत्र दीक्षा देते हुए कहा, हे शुक राधे राधे मां वद, कृष्णम वद प्रिय कृष्णम वद। प्यारे कृष्ण कहो। कृष्ण नाम की दीक्षा श्री राधा जी से मिली, इसलिए श्री राधा जी दीक्षा गुरु। श्रीमद् भागवत में जितने उवाच श्लोक आते हैं उसमें केवल भगवान के साथ और शुकदेव के साथ श्री शब्द लगता, श्री भगवान उवाच और श्री शुक उवाच। श्री भगवान उवाच, वहां श्री का अर्थ है लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति भगवान बोले, और श्री शुक उवाच वहां श्री का अर्थ है राधा, राधा के शिष्य शुकदेव बोले। हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें पहले गुरु का नाम आता है, बाद में शिष्य का, इसलिए श्री शुक उवाच, श्री माने राधा, उसके शिष्य शुकदेव बोले। कई लोग पूछते हैं कि भागवत में श्री राधा जी का नाम क्यों नहीं, और बात भी ठीक है, भागवत जी में राधा जी के नाम का स्पष्ट उल्लेख कहीं भी नहीं है, क्योंकि श्री राधा जी दीक्षा गुरु है शुकाचार्य की, और जिसके लिए अति प्रेम होता है उसका नाम नहीं लिया जाता, ऐसा नियम है हमारे यहां। देखो, पत्नी पति का नाम नहीं लेती, क्यों नहीं लेती? पाप लगेगा क्या? जिसके लिए अति प्रेम होता है उसका नाम नहीं लेते हम। क्यों? क्योंकि नाम मात्र का नाश निश्चित है, यह नियम है, और कोई पत्नी नहीं चाहती कि नाश हो, इसलिए नाम भी नहीं लेती। जिसके प्रति अति लगाव होता है, अति प्रेम होता है, नाम नहीं लेते। देखो, पापा को केवल पापा ही कहते, फिर हमारे महेश पापा जी ऐसा नहीं कहना पड़ता, छगन पापा जी ऐसा नहीं कहना पड़ता।
मम्मी को केवल मम्मी ही कहते हैं, मां ही कहते हैं। फिर मेरी सविता मम्मी, ऐसा नहीं बोलना पड़ता। जिसके प्रति अति प्रेम होता है उसका नाम नहीं लिया जाता। पत्नी पति का नाम नहीं लेती, पति पत्नी का नाम नहीं लेता। फिर भी जब कोई काम होता है तो नाम की जगह सर्वनाम, नाम नहीं लेती, फिर भी काम तो हो ही जाता है। इतने बहुत सारे बैठे हैं बरामदे में, लेकिन धीरे से कहेगी सुनते हो और वो समझ जाएगा कि बस मुझे ही बुला रही है। अब बड़ी सुंदर पद्धति है हमारे यहां, सुंदर व्यवस्था है। फिर भी नहीं सुनेगा तो ज्यादा से ज्यादा ओ बचुए के बापा। नाम नहीं लेता। सुंदर ये विधि है हमारी, सुंदर परंपरा है। इसलिए तो राम जी जब वन में गए, सीता राम और लक्ष्मण, तो एक भीलों का गांव आया, तो भीलों ने भगवान का स्वागत किया। गांव में तो भगवान नहीं गए क्योंकि वनवास था, लेकिन गांव के बाहर भीलों ने व्यवस्था की। एक वृक्ष के नीचे भील सब बैठे हैं पुरुष, राम और लखन जी को लेकर, वहां उनको कंदमूल फल का भोजन कराया, जलपान कराया, और दूसरे पेड़ के नीचे सब भीलों की स्त्रियां बैठी हैं सीता जी को लेकर, सीता जी का सत्कार किया। अब सीता जी ने देखा कि ये भिलनियां कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन संकोच के कारण पूछ नहीं रही। तो सीता जी ने कहा कि क्या पूछना चाहती हो, पूछो जो कुछ पूछना है। तो कहा कि माता जी अब बुरा तो नहीं मान जाएगी। कहा उसमें बुरा मानने की बात क्या है, जो पूछना है पूछो। सीता जी ने सोचा शायद ये स्त्री धर्म के बारे में या पतिव्रता के धर्म के बारे में पूछेगी तो मैं बता दूंगी कुछ उसे। कहा पूछना है सो पूछो, संकोच छोड़कर पूछो। तो भिल्लनियों ने पूछा कि हे सुमुखी, ये दोनों जो पुरुष हैं वो तुम्हारे क्या लगते हैं? बहनों के प्रश्न प्रायः ऐसे ही होते हैं, संबंध के बारे में बहुत पूछते हैं। तो वहां सीता जी ने, क्योंकि देहाती स्त्रियों के बीच में बैठी है ना सीता जी, भिल्लनियों के बीच में बैठी है, तो बड़े मर्यादा से परिचय कराया कि वो जो गोरे रंग के है ना, वलकल वस्त्र धारण किए हुए, धनुष बाण धारण किया, जटा है, गोरे हैं, जो वो मेरे लघु देवर हैं लखन जी। और फिर घूंघट निकाला, थोड़ी शर्माई और इतना कह दिया कि वो उनके बड़े भाई। बस बात सारी समझ में आ गई ना। 1988 की सीता होती तो इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती मीट माय हस्बैंड राम। लेकिन सीता जी देहाती स्त्रियों के बीच में हैं, तो बहुत मर्यादा से अपने पति का परिचय सीता जी ने करवाया। तो जिसके लिए अति प्रेम होता है उसका नाम नहीं लिया जाता। दीक्षा गुरु हैं श्री राधा जी, इसलिए सुखदेव जी ने श्री राधा जी के नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। लेकिन भागवत में दो जगह श्री राधा की तरफ इशारा मिलता है। एक तो यहां मंगलाचरण में निरस्त साम्यातिशयन राधसा, राधसा शब्द से इशारा किया, और फिर आगे कथा आएगी रासलीला की। रासलीला में भगवान रास मंडल से अंतर्ध्यान हुए। केवल कृष्ण ही नहीं गए, साथ में एक गोपी भी गई। जिस गोपी को कृष्ण साथ ले गए हैं उसके सौभाग्य की प्रशंसा करती हुई अन्य गोपियां कहती है अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। तो वहां श्लोक में श्री राधा जी के नाम की ओर इशारा है। किस गोपी को ले गए हैं साथ? श्री राधा को। अनया राधितो नूनम, देखो ये इसमें राधा छिपी हुई है। अनया राधितो नूनम, अनया आराधितः नूनम, ऐसा है वाक्य। तो संधि होती है अनया राधितो नूनम, तो उसमें राधा कहीं छुपी हुई है। 12 श्लोक में मंगलाचरण शुकाचार्य ने किया। श्रीमद् भागवत में जो 3 मंगलाचरण हैं, आरंभ में भगवान वेदव्यास का, अंत में श्री सुत जी का, और मध्य में शुकदेव जी का। तीनों मंगलाचरणों में श्री शुकाचार्य का मंगलाचरण सबसे बड़ा है, यानी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बीच में होती है युवावस्था। शुकदेव जी का मंगलाचरण बीच में है और शुकदेव जी युवा है, और सबसे बड़ा है मंगलाचरण। मतलब यह हुआ
कि ज्यादा से ज्यादा यदि मंगल आचरण की आवश्यकता है तो युवावस्था में, जितना हो सके युवावस्था में मंगलाचरण कर लो। बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बाद में भजन करेंगे, ऐसी आशा में मत रहना। फिर तो काया रोगग्रस्त हो जाएगी, भजन नहीं होगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त तो ऐसा निकालो प्यार कर लो राम से। कई लोग ऐसा कहता ना, बस ये सब ठीक ठाक हो जाए, बच्चे सब धंधे में लग जाएं, बस बाद में फिर राम नाम ही लेना है। ऐसी आशा मत रखना। मरते दम तक सब ठीक नहीं हो पाएगा। एक सधेगा तो दूसरे टूटेंगे। एक आदमी गया सागर के तट पर, सुबह से जाकर वहां बैठा, शाम हो गई, शाम हो गई, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठा रहा। तो किसी ने पूछा कि सुबह क्या आए, शाम हो गई, बस ऐसे ही बैठे हो, क्यों आए हो यहां? तो उसने कहा कि नहाने आया हूं, स्नान करने। कहा फिर शाम हो गई, सुबह के आए हो, शाम हो गई, नहाते क्यों नहीं, स्नान कर लो। कहा कि लहरें बहुत आ रही है, जरा लहरें बंद हो जाए सागर में, बाद में नहाऊंगा। वो कभी नहा नहीं सकता, वो कभी स्नान नहीं कर सकता। संसार के सागर में भी लहरें तो आती ही रहेगी, काम तो आता ही रहेगा, नया 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 निकलता ही रहेगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। लहरें आती रहे और हमें स्नान कर लेना, वही ज्ञानी पुरुष है। मंगलाचरण किया, सभा में अपने पिता और पितामह व्यास और पराशर दोनों को बैठा हुआ देखा शुकदेव जी ने। तो पिता गुरु भी है, उन्होंने ही ये भागवत संहिता दी है, तो उनकी भी वंदना कर दी। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहासवम्। यहां पाठांतर भेद मानते हैं विद्वान महापुरुष सब। वैसे श्लोक ऐसा है, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से, वासुदेव कृष्ण की वंदना है, लेकिन पाठांतर भेद ऐसा है, व्यासायामित तेज से, अमित तेज वाले भगवान वेदव्यास जी को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मुझे भागवतासव पिलाया। स्त्री द्यूत और आसव पतन के कारण है, पतन के स्थान है, लेकिन यदि भागवतासव पिया तो भागवतासव का नशा चढ़ेगा तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। ये आसव से पतन नहीं होता, उत्थान होता। शुकाचार्य कहते हैं, हां मेरे पिता ने मुझे भागवतासव पिलाया, मदिरा जैसे होती है, भागवतासव का नशा चढ़ा है मुझे, इसलिए तो तुझे सुना रहा हूं राजा कथा। मंगलाचरण करके कथा का आरंभ करते हुए शुकाचार्य ने कहा, राजा परीक्षित, तुमने जैसा प्रश्न पूछा है मुझसे, ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा को पूछा था, और ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को जो जवाब दिया मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। हमारे पुराणों में कोई भी वक्ता ये नहीं कहता कि कथा मैं कह रहा हूं। सुत जी कहते हैं कथा मैं नहीं कह रहा, शुक और परीक्षित का संवाद है, तुम्हारे सामने रख रहा हूं। शुकदेव कहते हैं मैं नहीं कह रहा, मुझे तो मेरे पिता वेदव्यास जी ने जो दी संहिता तुम्हारे सामने रख रहा हूं। वेदव्यास कहते हैं कि ये कोई मेरा नहीं है, मुझे तो नारद ने दिया था ये ज्ञान। नारद को पूछो तो नारद जी कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो अपने पिता ब्रह्मा ने दिया। ब्रह्मा को पूछोगे तो ब्रह्मा जी कहेंगे कि मेरा नहीं है, मुझे तो भगवान नारायण ने दिया। याज्ञवल्क्य महाराज जब राम कथा सुनाते हैं भरद्वाज को प्रयाग में, तो कहते हैं भरद्वाज ये कथा तो शिव जी ने भवानी को सुनाई थी, वो संवाद में तुम्हारे सामने रख रहा। शिव जी जब भवानी को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं, हे भवानी, भुषुंडी ने जो कथा गरुड़ को सुनाई वो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़, सो संवाद उदार, जहि विधि भा
आगे कहब, सुनहु राम अवतार। और भुशुंडी जब कथा सुनाते हैं तो कहते हैं कि ये तो शिव जी की रची हुई है गरुड़, इसमें मेरा कुछ नहीं, मुझे तो शिव जी से मिली। सोई शिव काग भुसुंडी दिनहा, राम भगत अधिकारी चिन्हा, तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तेहि पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता वक्ता समसील। कोई वक्ता ये नहीं कह रहा कि कथा मैं कह रहा हूं, माध्यम बन जाए, इसमें मजा है। भगवान ने यही तो कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें तो केवल निमित्त होना है, इन सबको मैंने मार ही दिया है। मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम्हें तो निमित्त होना। लाउड स्पीकर को कभी अभिमान आ सकता है कि हम कितना अच्छा बजाते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर को पता है कि इसमें हमारा कुछ नहीं, गाने वाले बजाने वाले कोई दूसरे ही है। हम अभिमान क्यों करें, हम तो केवल निमित्त है, माध्यम है केवल। उसी तरह वक्ता भी सोचे कि हम भी वाद्य है, बजाने वाला कोई दूसरा है। बांसुरी यदि अच्छी लग रही है, वाद्य यदि अच्छा बज रहा है, तो यह कुशलता वाद्य की नहीं, बजाने वाले की है। वक्ता तो वाद्य है, बजाने वाला कोई दूसरा है। जैसे ही मंगलाचरण हुआ, वक्ता स्वयं वाद्य बनकर के समर्पित हो जाता है, बाद में बोलने वाला कोई दूसरा होता है। हकीकत में वक्ता भी श्रोता बनकर सुनता ही, माध्यम बन जा। आप कथा रिकॉर्ड करते हैं और बाद में टेप रिकॉर्डर में कैसेट डालकर प्ले करो और फिर बजने लगे, तो टेप रिकॉर्डर को अभिमान आता है कि हम कितने ज्ञानी हैं। देखो तो भागवत का ज्ञान, रामायण का, गीता का, संस्कृत का, परम पंडित है हम। और टेप रिकॉर्डर का मुझे चंदन लगाओ, फूल की माला पहनाओ, दक्षिणा रखो, आरती उतारो हमारी। टेप रिकॉर्डर को पता है इसमें हमारा कुछ नहीं। हर वक्ता भी सोचे कि हम तो टेप रिकॉर्डर है, मगज की कैसेट में सब रिकॉर्ड हो गया है, और ये 60 और 90 की नहीं है, चलती ही रहती है, एंडलेस, सब रिकॉर्ड हो गया है। तुम प्ले का बटन दबाते हो कि 13 से चालू, तो हम चालू। तुम 22 को स्टॉप कर दोगे तो हम स्टॉप हो जाएंगे। इसमें टेप रिकॉर्डर क्या अभिमान करे। मैं नहीं कह रहा, मैं मिट गया है, वक्ता श्रोता दोनों में से, तब कथा का आनंद। जब मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दून समाही। प्रेम की गली अति सांकरी है, उसमें एक साथ दो नहीं रह सकते। जब मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दून समाही। खोजा सकल जहां पे, पाया तेरा पता नहीं। पता मिला है तेरा, अब मेरा पता नहीं। खोजा सकल जहां पे तो पाया तेरा पता नहीं। जब पता मिल गया तेरा तो अब मेरा पता नहीं। मैं और हरि एक साथ नहीं रह सकते। इंग्लिश में आई माने मैं, तो ग्रामर का एक नियम है, आई इज ऑलवेज कैपिटल। वाक्य के बीच में भी आता है तो कैपिटल रहता ही है, कैपिटल ही रहता है, सर ऊंचा करके बैठता है। अहंकार का भी ऐसा ही है, वो कहीं भी बैठेगा सर उठाए ही बैठेगा। कैपिटल आई है ना, अपना मैं कैपिटल होता है सबका, अपना अहंकार कैपिटल ही होता है। और आई की एक दूसरी तकलीफ है, वो उल्टा है कि सीधा है पता नहीं चलता। कैपिटल आई एक सरीखा लगता है, पता नहीं चलता उल्टा है कि सीधा। अभिमान का भी ऐसा ही है,
जब तक घर में थे संपत्ति का अभिमान कर रहे थे, पैसे का अभिमान कर रहे थे। अब सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए तो अब अपने ज्ञान का अभिमान कर रहे हैं। मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, मेरे जैसा कोई साधु नहीं। ये आय उल्टा हो गया है और कोई फर्क नहीं पड़ा। रहा तो वही अहंकार। कथा मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा ने नारद को सुनाई। नारद ने ब्रह्मा जी को तपश्चर्या करते हुए देख प्रश्न किया, हे देव के देव, आप सृष्टि का सर्जन करते हैं, मैं आप ही को परमात्मा समझता हूं, लेकिन आज आप स्वयं ध्यान करने बैठे हैं तो मेरे मन में संशय पैदा हो गया है। आप बताइए, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप इस सृष्टि का सर्जन करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं या किसी की आज्ञा से करते हैं? तब ब्रह्मा ने बताया, हे नारद, मुझे, तुम्हें, सनत कुमारों को, सबको जिसने प्रकट किया है उस परमात्मा को तुम नहीं जानते, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो उस भगवान का दास हूं जिसकी दुर्जय माया के कारण लोग मुझे जगत गुरु कहकर पुकारते हैं। मैं तो उस नारायण का दास हूं। मैं स्वयं भगवान नहीं, मैं भगवान का दास हूं। नारायण परमात्मा की आज्ञा से ही और उनकी दी हुई शक्ति से ही मैं सृष्टि का सर्जन करता हूं। नारायण से जुदा कुछ नहीं है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। ज्ञान, योग, गति, जाप, तप सब नारायण पर है। परम शक्ति ही परमात्मा है नारद। और शक्ति के 3 रूप बताए गए हैं, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। जो कुछ हो रहा है ये त्रिशक्ति के कारण ही हो रहा है। द्रव्य शक्ति का दूसरा नाम महालक्ष्मी है, क्रिया शक्ति का दूसरा नाम महाकाली है और ज्ञान शक्ति का दूसरा नाम महासरस्वती है। तो हमारे यहां 3 देवियां मुख्य मानी जाती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली यानी क्रिया शक्ति, महालक्ष्मी यानी द्रव्य शक्ति, महासरस्वती यानी ज्ञान शक्ति। द्रव्य शक्ति है महालक्ष्मी। केवल रुपये को ही महालक्ष्मी मत मानना। हकीकत में लक्ष्मी किसको कहा है हमारे शास्त्रों ने? धान्य को, जिससे हमारा जीवन बनता है। अच्छा, अनाज पके ही नहीं, अकाल पड़े, बरसात बरसे ही नहीं, तो बहुत सारे रुपये हो तुम्हारे पास तो भी जीवित रह पाओगे? क्या रुपये चबाओगे, उसको खाओगे? तो लक्ष्मी कौन है? वो जो धान्य है वो लक्ष्मी। इसलिए तो तुलसी कहते हैं, तुलसी तब में जानियो वो बड़ो गरीब नवाज। तुलसी तब में जानियो वो बड़ो गरीब नवाज, कि मोती कन मोंघो कियो और सस्तो कियो अनाज। मोती बड़े महंगे हैं, भले ही श्रीमंत पहनते रहे कोई बात नहीं, क्योंकि बिना मोती पहने हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन बिना अनाज के जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अनाज को सस्तो कियो ताकि गरीब भी प्राप्त कर सके। बड़ो गरीब नवाज है वो, पतित पावन, वो है श्री। श्री माने लक्ष्मी। तो केवल रुपयों को ही, रुपए पैसे को ही लक्ष्मी मत समझना। द्रव्य शक्ति है महालक्ष्मी। हम भोजन करने के लिए बैठते हैं, जो रोटी है, दाल है, चावल है, पानी है, ये सब द्रव्य शक्ति है जिससे हमारा जीवन चलता है। आप समझते हैं? वही द्रव्य शक्ति है, वही महालक्ष्मी। भोजन करते हैं जब, तो होता क्या है? द्रव्य शक्ति का रूपांतर क्रिया शक्ति में होता है। खाओगे पियोगे नहीं तो काम करने की ताकत कहां से आएगी?
खाते पीते हैं इसलिए तो ताकत आती है ना, शरीर में शक्ति आती है काम करने की। तो द्रव्य शक्ति का रूपांतर क्रिया शक्ति में होता है। महालक्ष्मी का रूपांतर महाकाली में हुआ, और क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति के कहने के अनुसार काम करती, महासरस्वती। तो त्रिशक्ति मुख्य है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और त्रिशक्ति की उपासना के पर्व को कहते हैं हम नवरात्रि। प्रथम 3 दिन क्रिया शक्ति महाकाली की उपासना, फिर 3 दिन तक द्रव्य शक्ति महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, और फिर 3 दिन तक ज्ञान शक्ति महासरस्वती की उपासना करते हैं। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तब विजयादशमी आती है, जब रावण मारा गया। मोह रूपी रावण मर जाएगा, मोह मरेगा, तब ही दीपावली आएगी। विजयादशमी आए बगैर दीपावली नहीं आती। दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है, प्रकाश के विजय का पर्व है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये सब अंधकार है, उस पर ज्ञान प्रकाश से हम विजय प्राप्त करें। मोह रूपी रावण मर जाए, जीवन के अयोध्या में दीपावली के दिन राम राज्याभिषेक हो जाए, राम राजा बने, तब से तो हम दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। क्योंकि अयोध्या में घर घर दीप जलाए गए थे उस दिन जब राम राजा बने, तब से आज तक हम दीपावली का त्योहार मनाते रहे। मतलब यह हुआ, जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक हमारे जीवन की अयोध्या में भी राम राज्य नहीं हो सकता। रावण यानी मोह, मोह मरना चाहिए, और मोह को मारने के लिए यह शक्ति की उपासना जरूरी है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। किस तरह से सृष्टि का सर्जन होता है यह बताया। सबसे पहले तो केवल निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म दृष्टा था, दृश्य नहीं था। भगवान एक ही थे, अब भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा की। एक हूं मैं, अब अनेक में परिवर्तित हो जाऊं। निर्गुण निराकार तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए भगवान ने 3 गुण का स्वीकार किया, सत्व, रज और तम। 3 गुणों के समन्वय को प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति के मिलन से यह सृष्टि हुई है। तीनों गुणों में काल, कर्म और स्वभाव से रूपांतर हुआ, महत्तत्व हुआ। महत्तत्व से 3 प्रकार के अहंकार हुए, तामस अहंकार, राजस अहंकार और सात्विक अहंकार। तामस अहंकार से 5 महाभूत हुए, आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। 5 महाभूत के 5 गुण हुए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आकाश का शब्द है गुण। यहां से बोला गया शब्द आपके कान तक पहुंचता है, उसमें आकाश तत्व कारणभूत है। आकाश शब्द को पकड़ता है। वायु का गुण है स्पर्श। वायु दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन स्पर्श से पता चलता है कि आज ठंडी हवा चल रही है, आज बहुत गर्म हवा चल रही है। आंखें भले ही तुम्हारी बंद हो, लेकिन कोई पंखा चालू करे तो भी पता चल जाएगा, और चालू पंखा कोई बंद करे तो भी पता चल जाएगा। वायु का गुण है स्पर्श, स्पर्श से पता चल जाएगा। तेज का गुण है रूप। हम देख सकते हैं इस सृष्टि को, क्योंकि तेज है, प्रकाश। जल का गुण है रस। जितने भी रस हैं, षड रस, जल तत्व के कारण है। और पृथ्वी का गुण है गंध। जो भी गंध है, फिर सुगंध हो या दुर्गंध हो, पृथ्वी तत्व के कारण है। तो तामस अहंकार से 5 महाभूत और उसके 5 गुण यानी 5 तन्मात्राएं हुई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय के ज्ञान के लिए राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय हुई। शब्द ज्ञान के लिए कान, स्पर्श ज्ञान के लिए त्वचा, रूप ज्ञान के लिए आंख, रस ज्ञान के लिए जिह्वा और गंध ज्ञान के लिए नासिका। 5 ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब ज्ञान होता है तो इच्छा जागृत होती है,
और जब इच्छा जागृत होती है तो इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया आवश्यक होती है। ज्ञान हुआ गंध का हमारे नाक को कि कहीं पकोड़े बन रहे हैं, तो इच्छा जागी पकोड़े खाने की। अब पकोड़े खाने की जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए पकोड़े बनाने पड़ेंगे ना घर में, तो क्रिया करनी पड़ेगी। इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया नहीं करोगे तब तक तो। और क्रिया करने के लिए तो कर्मेंद्रिय चाहिए। ज्ञानेंद्रियों से तो ज्ञान होता है, क्रिया के लिए कर्मेंद्रिय चाहिए। इसलिए राजस अहंकार से 5 कर्मेंद्रिय भी हुई, हाथ, पग, मुंह, मूत्रद्वार और मलद्वार।